एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं लोहावट, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं। बुलंदी से खड़ी है जोधपुर का जो परिचय है, जोधपुर के स्वाभिमान की जो ध्वजा है, वो राजनीतिक रूप से हम कभी कम नहीं होने देंगे। आपके हितों की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री जी हमेशा रहेंगे। हम सब आपके लिए तत्पर रहेंगे। इसी आश्वासन के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके सामने अब उस शख्सियत को निवेदन करना चाहूंगा जिसकी राजस्थान की जनता ने उसे पलकों पे बिठा रखा है। गुजरात से लेकर यूपी तक जिसने डंका बजा दिया, जिनके नाम से भारतीय जनता पार्टी के लोग नेतृत्व भय खाता है, माननीय अशोक गहलोत साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये जनता लोकसभा सीट को आपके खाते में डालने के लिए तैयार है। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष साहब, हमारे स्थानीय विधायक लोकप्रिय किशोराम जी बिश्नोई, अभी आपके सामने बहुत ही जोश खरोश से आह्वान करने वाले हमारी अपनी जिला मदेना जी, हमारे विधायक पोखरण साले मोहम्मद जी, प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और डिप्टी चीफ विप महेंद्र चौधरी जी, आदरणीय जनाब विष्णु साहब, फरोदी के हमारे उम्मीदवार महेश व्यास जी, हमारे पूर्व विधायक मेरे साथी ओम जोशी जी, वरिष्ठ नेता आशुलाजी जोशी, प्रहलाद जी व्यास, आदरणीय रामचंद्र जी लाठी, प्रकाश जी छानी साहब, प्रधान साहब ओशिया नारायण जी दावड़ी, आदरणीय सत्यनारायण जी बिश्नोई, बस्ती राम जी मेघवाल, शकूर खान जी, कर्णाराम जी चौधरी, सिकंदर खान जी, दिलीप चौधरी जी, भुवनेश्वर जी, आदरणीय गंगाराम जी गिलवा, ओम प्रकाश जी, प्रवीण मदेना जी और तमाम यहाँ उपस्थित हमारे नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे याद है कि चुनाव के पहले मैं आया था और ये मंच से मैंने आपको आह्वान किया कि आपको अपना आशीर्वाद देना है, आपका सहयोग समर्थन मिले और किसान नाम कामयाब होकर जाए। आपने कमाल किया, 41,000 मतों ने कामयाब किया, उसके लिए आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा रिश्ता आपसे क्या है मुझे कहने का 40 साल पहले मेरे पूर्णचंद विश्वजी खड़े हुए थे 77 के अंदर, तब मैं पहली बार फरोदी बापी गाँव में आया। बाद में जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने कहा जो तुम्हें कहा था कि मदेना साहब ने, केसी राठौर साहब ने, रणजीत सिंह जी ओशिया ने, नरप्रताप जी बरवड़ ने, कालूराम जी आर्य ने, जितने नेता थे देहात के, उन सब ने राम सिंह बिश्नोई, इन्होंने मिलकर के प्रस्ताव पास किया तो मैं जिला अध्यक्ष था कांग्रेस के जोधपुर शहर का, और वो चुनाव था लोकसभा का। मैं चुनाव हार चुका था विधानसभा का 77 के अंदर सुल्तानपुरा। मैं चाहता था दोबारा मैं एमएलए बने और एमपी बने हमारे वरिष्ठ नेता। मैंने प्रस्ताव पास किया, नंबर 1 मदेना साहब उम्मीदवार बने, उनकी इच्छा नहीं थी, मुझे मालूम था। मैंने कहा नंबर 2 फिर केसी राठौर साहब बने और ये राम सिंह बिश्नोई जी बने। तो देहात कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नरप्रताप बरवड़ जी थे,
तो मौलाना साहब ने, राम सिंह बिश्नोई जी ने, केसी राठौर जी ने, रणजीत सिंह जी ने, डॉक्टर राम भरवड़ जी ने, इन्होंने प्रस्ताव किया नहीं, जोधपुर जिले से सिर्फ एक नाम जाएगा लोकसभा के लिए, वो जाएगा अशोक गहलोत का नाम जाएगा। और मुझे सबने आशीर्वाद देकर के उम्मीदवार घोषित कर दिया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब मैं उनके साथ में आया पहली बार, रात को रास्ते मीटिंग करते करते बहुत देरी हो गई थी, तो जो मीटिंग मौलाना बिश्नोई ने रखी थी अपने निवास के आसपास, रात को 1:30-2 बज गए थे, लोग बिखर जा चुके, आधे से अधिक जा चुके थे। फिर भी हमने मीटिंग करके रात्रि विश्राम भी हम सब नेताओं ने मौलाना जी यही किया, वो दिन मुझे याद है। और वो लगा मेरा वहां फरोदी बाप से भी आपने देखा, मैं 5 बार MP बना, पर मैं चाहे वो फलोदी हो, भाप हो, ऊषा हो, गोपालगंज हो, दूनी हो, बुलाड़ा हो, अकाल सूखा पड़ते रहता था। अब तो सोनिया गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने नरेगा ला करके एक निश्चित कानून बना दिया है कि रोजगार मिलेगा, अकाल पड़े या नहीं पड़े, तो बहुत राहत मिली है। और अभी क्लाइमेट चेंज भी हुआ है, वायुमंडल चेंज हुआ है, अब तो कई ट्यूबवेल खुलने लगे फरोदी बात के अंदर, पहले कहाँ खुलते थे, एक भी ट्यूबवेल बाद में खुलने लगे, मुश्किल से वो भी। और उस वक्त में पीने के पानी की बहुत समस्या, हर चीज की समस्या, सड़कें नहीं थी पूरी तरह। उस वक्त में मैं गांव-गांव में घूमा करता था, काल आगे काबू। और ये बात मैं जयपुर में कई बार कहता हूँ, अगर मैं गांव-गांव में घूम करके उनकी सुख दुख में साथी नहीं बनता, मजदूरी खोलने की मांग होती थी लोगों की, पशुओं के चारे का प्रबंधन, पीने का पानी मनुष्यों के साथ में पशुओं का भी, मजदूरी कम मिली है, 50 पैसे मिली है, 1.5 रुपये मिली, 2 रुपये मिली है, वो जमाना भी था। उसके लिए लड़ी लड़ो, बिना प्रशासन से, कलेक्टर से, SDO से। दवाइयों का प्रबंधन है नहीं है, अकाल वाले कामों पे हर चीज का ध्यान रखा, छाया है नहीं है बैठने के लिए दोपहर को। तो जो मैंने असली ट्रेनिंग सीखी है काम करने की, वो सीखी मैंने आप लोगों से, गांव के एक घर जाकर के कैंपों में जाने सीखी। और इसीलिए जब मुझे मुख्यमंत्री का पदभार मिला, चाहे मैं केंद्रीय मंत्री रहा इंदिरा गांधी के साथ में, राजीव गांधी के साथ में, नरसिंह राव के साथ, 5 बार MP बनाया आपने मुझे, और जब मुख्यमंत्री बनाया आपने मुझे, तो मेरा अनुभव जो आपसे सीखा हुआ था पूरे जोधपुर जिले के एक गांव के लोगों से, कि वास्तव में गांव में क्या अकाल सूखे में स्थिति बनती है, गांव की गरीबी क्या होती है, गांव में किसान हो, दलित हो, पिछड़े हो, भूमिहीन किसान हो, उनकी समस्याएं क्या होती है, वो तमाम मैंने ट्रेनिंग प्राप्त की। और जब अकाल पड़ गया, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 अकाल पड़ गए 98 के अंदर, तो इतना शानदार प्रबंधन किया जो हिंदुस्तान के लोग आज भी याद करते, इतना शानदार प्रबंधन किया। उस वक्त में घर घर में गेहूं पहुंचा दिया, गांव के काम के बजाय ना योजना, निजी कुआं खोदो, निजी कुंड खोदो, निजी मकान बनाओ, कमरे, उसका गेहूं सरकार दे दिया। उस पर मैं वसुंधरी कहती थी कि अशोक गहलोत तो दिल्ली की सड़कों पर, सरकार वाजपेयी की थी, कि गेहूं की भीख मांगता कटोरा लेके घूम रहा है वहां पर। मैंने कहा वसुंधरा जी, मुझे खुशी होगी, गर्व होगा अगर मैं मेरी जनता की भूख मिटाने के लिए कटोरा लेके भीख मांगू तो। ये भी मैंने कहा, वो कहती थी भूख से मरेंगे लोग। मैंने कहा मैंने ऐसा प्रबंधन शानदार किया है, कर्मचारी को लगा दिया, गांव में वो ध्यान रखे
एक भी परिवार में गेहूं की बोरी रखवा दी, कोई संकोच नहीं, गेहूं नहीं मांगे तो घर गेहूं पहुंचा दो। मैंने कहा भूखे मरने की बात छोड़ो, मेरे मुख्यमंत्री काल में एक आदमी भूखा नहीं सोने दूंगा राजस्थान का दे दूंगा। इस शुरू में मैंने काम किया, तो वो सब आपकी आशीर्वाद था मेरे प्रति। बार बार आपने मुझे कामयाब किया पार्लियामेंट के अंदर। दिल्ली में इंदिरा गांधी ने मुझ पर विश्वास किया, मुझे मंत्री बना दिया बहुत कम उम्र के अंदर। 28-29 साल में मैं केंद्रीय मंत्री बन गया, पीसीसी अध्यक्ष बन गया मैं 34 साल की उम्र में। 3 बार मैं पीसीसी अध्यक्ष रहा। क्या नहीं मुझे मिला पार्टी से, सब कुछ मिला जो बहुत कम लोगों को मिलता है। अगर मलियाना साहब और उस वक्त के नेता अगर चयन नहीं करते मेरा, उन्होंने देखा ये नौजवान लड़का घूम रहा है, जिला अध्यक्ष है कांग्रेस का शहर का, एक बार चुनाव हारा हुआ है, और अगर ये इसको चांस देंगे लोकसभा का तो आने वाली पीढ़ियों के लिए काम करेगा। चयन उनका था, दिल्ली ने विश्वास किया, आपने विश्वास किया, और मेरी जिंदगी में कांग्रेस पार्टी से सब कुछ मिला। और पीछे ही रहती है कि हमारी जिंदगी के जीते रहे। आज कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है। 44 सीटें हैं लोकसभा की, विधानसभा में अधिकांश जगह सरकार नहीं है कांग्रेस की। राहुल गांधी सर्कस कर रहे हैं देश में घूम घूम करके, उनके हाथ मजबूत करने का हमारा कर्तव्य है। हाथ मजबूत करने का मानना खाली ये नहीं कि हम नारे लगाए राहुल गांधी जिंदाबाद। हाथ मजबूत करने के मायने होते हैं जहाँ बैठे हुए गांव में, ढाणी में, कस्बे में, जिले में, प्रदेश में कुछ पद पे है या पद पे नहीं है। कार्यकर्ता का पद भी बहुत बड़ा पद होता है कांग्रेस के अंदर। कार्यकर्ता का परमानेंट पद होता है, बाकी पद तो आते और जाते हैं। हम अपना ये कर्तव्य समझे कि हम जिस पार्टी के सिपाही हैं, गांधीवादी पार्टी, पंडित नेहरू की, मौलाना आजाद की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, अम्बेडकर की, उस पार्टी के सिपाही हम हैं। और देश में लोकतंत्र को बचाना, हम लोगों को देश को बचाना है और संविधान को बचाना है, जो आज खतरे के अंदर खतरे में है। आज हर प्रदेशवासी को ये मैसेज जाना चाहिए, आज स्थिति ठीक नहीं है। कुछ टीवी में जो चेहरे आते हैं, टीवी में जो खबरें आती है, उस पर खाली विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है हम लोगों को। मीडिया दबाव के अंदर है, मोदी जी के, उनकी अमित शाह के। 2 लोग राज कर रहे देश के, 2 लोग राज कर, 2 लोग राज कर सकते हैं। 2 लोग राज कर सकते हैं तो गांधी जी कभी 50,000 की स्थापना नहीं करवाते। पंडित नेहरू आए थे नागौर के अंदर 59 के अंदर, तब 50,000 बना। गांधी जी ने कहा था हजारों लोग राज करने चाहिए, कोई वार्ड पंच, कोई सरपंच, कोई प्रधान, प्रमुख, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, तब जाके राज चलता है कि 2 लोग राज करें देश के अंदर। इससे लोकतंत्र खतरे में। हालात बड़े गंभीर है। अखबारों में क्या आता है, मैंने कहा वो बहुत दबाव के अंदर है। हजारों करोड़ के विज्ञापन दिए जा रहे हैं। आपको समझना है कि हमें एक एक सीट हमारे लिए जरूरी है, जीतना जरूरी है। वापिस यूपीए गवर्नमेंट बनी थी तो क्या क्या नहीं हुआ, उसको बदनाम कर दिया गया। वरना नरेगा उस पर आया, सूचना का अधिकार आ गया, शिक्षा का अधिकार आ गया, कानून बना के अधिकार मिला आप लोगों को, बच्चों को पढ़ाने का अधिकार मिल गया आप लोगों की। अगर गरीब का बच्चा इंग्लिश स्कूलों में जाएगा, प्राइवेट स्कूल में जाएगा, अच्छे नंबर लेके उसकी फीस भी सरकार भरेगी प्राइवेट स्कूल के अंदर, उसको नहीं भरना पड़ेगा। ये कानून बन गया, कभी नहीं हुआ। खाद्य सामग्री का कानून बन गया, 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल मिलेंगे, पूरे मुल्क के अंदर मिलेंगे। हमने और एक कदम आगे बढ़ के कर दिया है कि 2 रुपए नहीं, हम गरीबों को 1 रुपए किलो गेहूं देंगे और देना शुरू कर दिया। कर्जा माफी की बात हो, बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, किसान जो वृद्ध है, लघु सीमांत किसान,
अगर वो पेंशन में नहीं आते हैं तो हमने आदेश जारी कर दिए कि उनको पेंशन मिलेगी। 11 लाख लोग ऐसे हैं तो वो सीमांत किसान, उनको पेंशन देने लग जाएगी इस महीने से। लंबी चौड़ी लिस्ट है, हमने कोई कमी नहीं रखी फैसले करने में। हमारी सरकार ने, आप समझ लो 80 दिन हो गए हैं करीब। 80 दिन में जो फैसले किए हैं वो बेमिसाल है। मेरे पूर्व वक्ता बोल चुके हैं, आप लोग पढ़ते हैं अखबार में, सुनते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। कल ही हमने फैसला किया है, गांव में करीब 1.5 करोड़ से अधिक लोगों का जो पानी का बिल है वो उसको माफ कर दिया गया है, कोई पानी बिल नहीं। एक के बाद एक हम फैसले करने जा रहे हैं जिससे कि इस महंगाई की मार के अंदर लोगों को राहत कैसे मिले, किसान को पूरा ऊपर का मूल्य मिले। ये राहुल गांधी का सपना है। नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, जो वादे किए मोदी जी ने ब्लैक मनी लेके आएंगे, 1 रुपया नहीं आ रहा विदेश से। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, बड़ा खिलाफी करी उन्होंने। महंगाई क्यों बढ़ रही है पूछते थे, उनके राज में पेट्रोल डीजल के दाम कितने बड़े आपको मालूम, बराबर हो गए करीब। आज प्याज हो, लहसुन हो, किसी के दाम पूरे नहीं मिलते हैं। इसी करके आज किसान लोग प्याज को लेकर बैठे हुए, धरने में बैठे हुए हैं। चना सरसों की खरीद शुरू होने वाली है, गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी करीब करीब। हमारी कोशिश है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर उनकी खरीद शुरू करेंगे और चाहेंगे कि हमारा राजस्थान किसान मजबूत बने, उनको ऊपर का पूरा मूल्य मिले, उनको खाद भी टाइम पे मिले। पिछले राज्य में तो पुलिस के प्रोटेक्शन के अंदर खाद की बिक्री हुई थी, आपको मालूम हो। तो मोदी जी आगे बोलते राजस्थान में कांग्रेस के राज में ये काम होते थे। ये पता नहीं कि आपके खुद के शासन में यहाँ पर ये काम हुए हैं। इस रूप में जो 5 साल निकले वो कुशासन के थे, वसुंधरा किसी से मिली नहीं, विकास ठप कर दिए। हमारी रिफंड की योजना इतनी बड़ी थी, उसको बंद करने का क्या तुक था? अभी तक बन जाती, लाखों लोग रोजगार मिलता, नौजवान काम धंधे शुरू करते प्लास्टिक आधारित, तब काम ठप हो। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि चाहे पीने के पानी की बात हो, चाहे वो बिजली के कनेक्शन देने का, हमने कहा 1 लाख कनेक्शन जून तक मिल जाएंगे राजस्थान के अंदर, ये हमने घोषणा कर दी। कृषि कनेक्शन, कर्जा माफी की मैं आपको कह चुका हूं। जो जो हमारे हाथ में होगा, क्योंकि वित्तीय संकट खड़ा करके गई वसुंधरा जी, और तो और 50,000 में माफ किए थे किसानों के, 8,000 करोड़ में खर्च करने थे उनको, सिर्फ 2,000 करोड़ बांटे उन्होंने खाली, 6,000 करोड़ का भाग्य हमारे को छोड़ के गई है। तो आज हमने कहा कि कॉर्पोरेट बैंक के सारे कर्जे माफ होंगे सभी लोगों के, भूमि विकास बैंक के सारे कर्जे माफ कर रही, देखिए 4 लाख हेक्टर जो भूमि रहन रखी हुई है, अजड़ रखी हुई है, वो छुड़ाने का काम सरकार कर रही है। इस प्रकार से आने वाले वक्त में और भी फैसले होंगे, ये आपके ध्यान में होना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली बार हमारी 1 सीट जीत नहीं पाए हम लोग राजस्थान के अंदर। एक ऐसा माहौल बना दिया मोदी जी ने, हमारे तमाम काम जो किए हमने शानदार, दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, लैपटॉप बच्चों को, नौजवानों को फ्री, दवाएं हमने पशुओं की फ्री कर दी, हिंदुस्तान में कहीं नहीं था। पशुओं में तो वोट देते नहीं, वोट तो पशु वोट नहीं देता बेचारा, गाय भैंस क्या वोट दे, बकरी क्या वोट दे, बकरी क्या वोट दे, भेड़ क्या वोट देगी, उनकी दवाएं फ्री कर दी हम लोगों ने। लैपटॉप के अलावा हमने वजीफा देना शुरू कर दिया।
पर ऐसा माहौल बन गया, एक नहीं सुनी हमारी आप लोगों ने। और पता नहीं मोदी जी प्रधानमंत्री बनेगा तो पता नहीं आकाश से जो है सारे तोड़ के जमीन पे ले आएगा, ऐसा माहौल बन गया। हम 21 पे आ गए। तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि जनता ने पहचान लिया अपनी चालों को, झूठे वादों को, कथनी व कनी में अंतर को, नीति व नियत में फर्क को, आखिर के अंदर इस बार जो हवा चली आपने, पूरे राजस्थान में गांव में पुकार थी और आपने मुझे जिस रूप में याद किया, मुझे याद है, मुझे एहसास है। हर गांव, हर कस्बा राजस्थान का 40,000 गांव है, अधिक गांव है, सबने एक स्वर में मुझे याद किया, मेरे कामों को याद किया, मेरी गवर्नमेंट के कामों को याद किया। ऐसा माहौल मैंने कभी मेरी जिंदगी में देखा ही नहीं मुख्यमंत्री के रूप में। इसीलिए सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया, तीसरी बार मुख्यमंत्री। आपकी भावनाओं को देख के राहुल गांधी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो कैंपेन किया, उनके नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा गया। गुजरात में उन्होंने शानदार काम किया था, पर मोदी जी फाउल खेल गए। बाबा मोदी ने क्या आगे गुमराह किया जनता को, हम जीते रह गए। तो उनकी सीटें जो थी 150 की बजाय 96 पे आगे रुक गई उनकी सीटें। वो चुनाव में ना उनकी जीत हुई ना हमारी हार हुई। गुजरात से माहौल बदला देश का। अब आप 3 राज्य फतेह किया आपने, 5 चुनाव थे, मिजोरम में भी था और तेलंगाना में भी था। 5 में से बीजेपी कहीं नहीं जीतती है। 13 उपचुनाव हुए थे लोकसभा के 5 साल में। मोदी जी प्रधानमंत्री थे, तभी मोदी जी 2 चुनाव जीते थे 13 में, बाई इलेक्शन। आप समझ सकते हो, जनता समझ चुकी है मोदी जी को घमंड अहम नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री को कभी घमंड अहम करना चाहिए ही नहीं, चाहे वो प्रधानमंत्री किसी पार्टी का हो। उसको झुके नम्र होकर बात करनी पड़ती। आप देखते हो टीवी के अंदर रोज दहाड़ते हैं राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। मोदी जी ने राहुल गांधी को बहुत बड़ा नेता बना दिया देश का, ये मैं कह सकता हूं। हम उनके आभारी हैं। आप इसी प्रकार बोलते रहो, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। खानदान इनका त्याग का, बलिदान का, कुर्बानी का इतिहास रहा है। पंडित नेहरू 10 साल के जेल में बंद रहे, 10 साल जेल में बंद रहे थे। 12 साल में किसे कहते रहना होता हमारे की जेल में पंखे ही नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी। उनको क्या नहीं ये लोग बदनाम करते हैं। पिछले 28 साल से 30 साल से कोई भी नेहरू खानदान का आदमी ना देश का प्रधानमंत्री है, ना मुख्यमंत्री बना, ना मंत्री बना। खाली पार्टी को एकजुट रखे हुए हैं, उससे मोदी जी को हमेशा को तकलीफ है। उनको भय सताता है, जब तक ये लोग अध्यक्ष रहेंगे पार्टी के, पता नहीं आने वाले वक्त में कब कांग्रेस वापस सत्ता में आ जाए। ये उनको सपने में भी कांग्रेस और राहुल गांधी दिखते हैं, मोदी जी भी मैं कह सकता हूं। इसीलिए आज रात दिन कोसते रहते हैं, तो जनता समझ चुकी है। पूरा मुल्क राहुल गांधी के नेतृत्व में, पूरा विपक्ष पूरी तरह। अभी कश्मीर में 45 लोग मारे गए, सैनिक लोग। राहुल गांधी ने आगे बढ़ के कहा, हम सब सरकार के साथ रहेंगे। हमारे मतभेद हो सकते हैं, पर दुख की घड़ी के अंदर, संकट की घड़ी में आतंकवाद का मुकाबला करना, हम सब एकजुट रह करके सरकार के साथ खड़े मिलेंगे आपको। ये राहुल गांधी ने कहा था। पूरे मुल्क में कैंडल बाहर निकाले नौजवानों ने, मोमबत्ती लेकर के हाथ में आक्रोश व्यक्त किया, और पूरे मुल्क में एकजुटता दिखाई सरकार के साथ। पूरे दुनिया के बुनिया की बात तय की गई। 350 लोग मारे गए, सब लोग खुश हुए देश के अंदर।
और उसके बाद में अमित शाह जी कुछ कहते 350 नहीं, कोई 250 कहता है, कोई कहता है पता नहीं, कोई चीफ ऑफ द स्टाफ कहता है कि हमें नहीं मालूम, ये सरकार का काम है। तो आप खुद ही गलती पैदा कर रहे हो। कोई भी विपक्ष के लोग, कोई भी आम जनता, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, उन जाबाजों के साथ में उनको सलाम करती है, उनके शौर्य को, पराक्रम को प्रणाम करती है। तो फिर भी ऐसे जुमले बोलेंगे, विपक्ष तो बोलता है तो पाकिस्तान ताली बजती है। अरे पाकिस्तान ताली नहीं बजती जब विपक्ष बोलता है, तो विपक्ष बोलता है पूरे मुल्क में सरकार के साथ हम खड़े हैं। तो आज जब गए थे पाकिस्तान, प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, बिना इन्विटेशन भी चले गए नवाज शरीफ के शादी के अंदर, उनके बर्थडे के अंदर, तब ताली बजी थी पाकिस्तान के अंदर। अभी नहीं बजती ताली, ये क्यों बोल जाती है। तो मैं कहना चाहूंगा आपको, कृपा करके आने वाले वक्त में आप, जैसा कि आपने साथ दिया विधानसभा के अंदर, जो आपके सामने बैठे हुए हैं, पीढ़ी का बदलाव भी हो रहा है। राहुल गांधी नौजवान है, पूरे मुल्क में चाहते नौजवानों को अवसर मिले आगे बढ़ने के, लेकिन मुझे अवसर मिला 28 साल में, तो क्यों नहीं आने वाले वक्त में 28 साल, 30 साल, 32 साल, 35 साल, 40 साल के नौजवानों को अवसर मिले राजनीति करने के। तभी कौमी झंडा बुलंद रहेगा आने वाली पीढ़ियों के लिए। इनके जो त्याग है, बलिदान है, कुर्बानी है, इस झंडे के नीचे ही हमारे कई नेता शहीद हो गए, गोलियां खाई, लाठें खाई, जेलों में बंद रहे। आजादी के बाद इंदिरा गांधी के क्या हो गए। अब कल्पना करो, आपको मालूम है ना, उनको बांग्लादेश आजाद करवा दिया, 90,000 सैनिकों का सरेंडर करवा दिया, सैनिकों का, कर्नल का, जनरल का। कभी हुआ दुनिया के अंदर? 90,000, लगभग 1 लाख लोग सरेंडर करवाना हथियारों के साथ में। और उनके बारे में क्या कहते हैं मोदी जी? 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अरे इंदिरा गांधी जान दे दी, सीना छलनी हो गया, खालिस्तान ने बना दिया पंजाब, पंजाब अलग नहीं करने दिया, बांग्लादेश बना दिया, राजीव गांधी शहीद हो गए। उपमाधि में शांति स्थल कैसे हो? और ये लोग इस पर बातें करते हैं। इसका जवाब देने का समय आ गया। मैं आपका आह्वान करूंगा, उम्मीदवार कोई भी हो, उम्मीदवार का तय मैं नहीं करता हूं, उम्मीदवार हाईकमान तय करती है। राहुल गांधी तय करेंगे कौन बनेगा, कहां से उम्मीदवार बनेगा। हमारी ड्यूटी सिर्फ ये है, हम कैसे कांग्रेस के झंडे को बुलंद करें दिल्ली के अंदर, राज्यों में सरकार हमारी बने देश के अंदर, राज्यों में सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग जो है, उनको लगे देश हमारा है, हम सब एक हैं और भारत माता के लाल है। ये भावना हर भारतवासी में होनी चाहिए। इस भावना को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि कांग्रेस की आज देश को जरूरत है, लोग समझ गए हैं। और मैं आपको आह्वान करूंगा कि आप लोग जो आए हो, फलोदी हो, चाहे वो लोआउट हो, चाहे ओशिया हो, या गोपालगढ़ हो, या शेरगढ़ हो, या कोई क्षेत्र हो, हम सबकी ड्यूटी बनती है। कृष्णाराम जी का आपने कामयाब किया, विजय मदेना जी कामयाब हुई, जयलाल मेघवाल जी कामयाब हुए, शेरगढ़ में हमारे श्रीमती उमेश सिंह जी चुनाव जीत गई। और कोई रहेगा भाई नाम? तो सारे मामले तो दोस्तों आता ही हमारे हमारा अपना ही है। पोखरण से ये भी भयंकर टक्कर देकर जीत के आया है। इसने भी वहां पर उन पार्टियों ने नाबूद कर दिया जो धर्म के नाम पर अफवाह फैलाते थे। उनकी जीत विशेष जीत है कि आप धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति करोगे तो देश का भला कभी नहीं कर सकते। ये उसका प्रतीक है। कहां लोगों क्या आया वहां से। इसलिए मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि समस्या तो अभी दिव्या ने आपको बता दिया, जो मांगेंगे वो मिलेगा मुझे, इतना मुझको विश्वास है।
और किसान के बड़े सुरक्षित उतरो हेलीकॉप्टर से, सबके रास्ते में कभी एसडीओ ऑफिस, कभी कॉलेज, कभी अस्पताल बात करती रहते हैं। मैं तो गुस्सा हो रहा हूँ, अरे अभी 80 दिन हुए भाई, पहले तुम सब मान दोगे तो बाद में तुम क्या काम करोगे। अभी सरकार शुरू हुई है, पिछली बार मेरा रिकॉर्ड है सरकार का कि 5 महीने चौथी एमएलए था उस वक्त मेरे साथ। पूछो इसको कि पहला मुख्यमंत्री मैं हूं जिसने 5 साल में इतने काम किए मैंने एमएलए के कहने से भी और जनता के, कि चुनाव में पूछता था खड़ा करके एमएलए को तो बताओ कोई काम बाकी रह गया क्या। तो मैं भी अभी घोषणा करता हूँ कि कोई काम बाकी नहीं है। तो दिव्या को, सीताराम जी को, जीती सालिमा जी को, महेंद्र जी को, सबको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप काम मांग के मांगे थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, ऐसा कह सकती हूँ। और यहाँ के एसडीओ ऑफिस बने अलग, जिनकी मांग जो है दूर दूर से लोगों को भटकना पड़ता है। एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया में जाके बात करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, और ये मेरे ध्यान में रहेगा कि लोअर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को तकलीफ नहीं हो, वो काम मैं करूंगा। आप निश्चिंत रहो, कोई चिंता करने की बात आपको नहीं होगी, ठीक है, मेरा काम चल जाएगा। पानी जो आप क्या करेंगे, 1,500 पानी की पहले स्कीम बनी थी, रुक गई थी, यही हुआ ना, प्रसाद स्वीकृति हो गई, उस काम को भी आगे बढ़ाएंगे। मैं घोषणा करता हूँ निश्चित में। घर से जोधपुर का जो है बड़ा काम है, मैंने कल ही बात की जयपुर के अंदर। जोधपुर का 3rd फेज पिछली गवर्नमेंट को अभी तक पूरा कर देना चाहिए था, क्योंकि मारवाड़ की उपेक्षा की गई। वसुंधरा जी ने, मैं मुख्यमंत्री था मारवाड़ का, बदला लेने के लिए मुझसे बदला ले नहीं पाई, जनता ने बदला लिया, और पूरे मारवाड़ में उन्होंने कोई काम नहीं किया। रिफाइनरी भी हो, पानी की योजना हो, सब बंद कर दिया। उसी कारण से 3rd फेज होना था जोधपुर लिफ्ट कैनाल का, राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल कराती है उसका, वो नहीं हो पाया। उसको मैं घोषणा करता हूँ, उन काम को जल्दी शुरू करवाऊंगा। मैंने पहले शुरू कर दी है। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, माननीय अशोक गहलोत साहब को आप विश्वास दिलाओ कि जिस किसी में हाथ का टिकट दिखाएंगे उसको जीताएंगे, और हाथ खड़े करके आप लोग को जिताएं। मैं सिकंदर जी से निवेदन करूंगा कि वो सब धन्यवाद के रूप में। जहां कांग्रेस का मिशन लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत यहां से की है, और अब लगातार और इलाकों में भी उनकी जनसभाएं होनी है। लेकिन अपने संबोधन में उन्होंने सबसे पहले यूपीए सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा कि हमने महज 80 दिनों के भीतर ही बहुत काम करके दिखा दिए हैं, जिससे किसानों को, युवाओं को फायदा पहुंचा है, लेकिन बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ कोरे वादे किए। सर एक महत्वपूर्ण सवाल, भाजपा वसुंधरा राज्य को ला रही क्योंकि अशोक गहलोत का तोड़ नहीं मिल पा रहा, हालांकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, फिर भी उनको राजस्थान की कमान दी जा रही है। आपने कहा तनाव पर चुनाव नहीं होने चाहिए। सर आपने कहा तनाव पर चुनाव नहीं होने चाहिए। तो हालांकि कई जगह से सवाल उनके सामने आए कि प्रत्याशियों का चयन किस बेसिस पर होगा, तो उन्होंने अपने संबोधन में इस बात को भी कहा कि हाँ, हम लोग पैनल बनाकर तैयार कर राहुल गांधी के सामने रखेंगे, और आखिरी फैसला जो है राहुल गांधी की तरफ से ही लिया जाएगा। लेकिन लुहावट का उनका जो दौरा है काफी महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे उनकी सभा में उनको सुनने के लिए। लेकिन इस बार भी उनके भाषण में
उन्हीं बातों का जिक्र रहा जिसका उल्लेख अक्सर वो जब मंच पर जाते हैं तो करते हैं, यानी कि अभी तक के कार्यकाल में कौन कौन सी उनकी सरकार की उपलब्धियां रही हैं जिससे विकास के नए आयाम, नए रफ्तार को पकड़ पाया है राजस्थान। लेकिन साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा कि बीजेपी ने सिर्फ झूठे आश्वासन दिए, कोई काम नहीं किया और इसी की वजह से राजस्थान की जनता ने प्रदेश की सत्ता से बीजेपी को बेदखल कर दिया। लेकिन जो साथ यहां की जनता ने कांग्रेस का दिया है उसी साथ को आगे भी बरकरार रखने की जरूरत है ताकि मिशन 25 को फतह किया जा सके। और ये मंच से तस्वीरें एक एक करके स्वागत करने के लिए पहुंचे यहां आम लोग। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अलग अलग समाज से जुड़े हुए ये लोग हैं जो कि स्वागत करने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि कांग्रेस ये बात कहती रही है कि 36 कौमों का साथ ही हमें मिला है जिसके बलबूते हमने प्रदेश में सरकार बनाई है।